ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युगों के मायने अलग अलग हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में यही कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा स्पष्ट लिखा गया है और यह भी है कि इस युग में जब भी कहीं प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही मनुष्य जाति को उस प्रलय से बचाएगा। तो दर्शकों आइए मिलकर जानते हैं पुराणों में कलयुग का व्याख्यान और ये कि कलयुग में सावधान क्यों रहें। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है जीवन का सत्य चैनल पर। रोचक और ज्ञानवर्धक बातें सीधे महान लेखकों की पुस्तकों से हम आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। नंबर 1, पुराणों में यह लिखा गया है कि जो व्यक्ति संगठन और समाज वेद विरुद्ध आचरण भारत की धार्मिकता एवं संस्कृति को खंडित करेगा उसका आने वाले समय में नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। यह ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे। इन लोगों का कोई धर्म नहीं होगा, यह सभी विधर्मी होंगे। यह सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंत तक भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ेंगे। नंबर 2, भागवत पुराण में लिखा है जब सभी वेदों को छोड़कर पुरुष संस्कार शून्य हो जाएंगे तब ऐसे लोग सत्ता पर काबिज होंगे जो सबके सब परले सिरे के अधार्मिक झूठे और स्वल्प दान करने वाले होंगे। दूसरों की बीवी और धन हत्याने में यह सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते। इनकी शक्ति और आयु कम हो जाएगी। राजा के वेश में ये मलेठिए होंगे। छोटी बातों को लेकर क्रोध के मारे ये आग बबूला हो जाएंगे। लूट खसूट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा स्वभाव आचरण और भाषण में वृद्धि होगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही परंतु वह आपस में ही एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे। अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। नंबर 3, भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएगा। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व खत्म हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं लगेगा। नंबर 4, महर्षि व्यास के अनुसार कलयुग के समय में मनुष्य में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं रहेगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई भी किसी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा कलयुग में वही सबका स्वामी कहलाएगा। सभी वर्गों के लोग कन्या बेचकर निर्वाहन करेंगे और कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा उसी को शास्त्र माना जाएगा। नंबर 5, कलयुग में थोड़ा सा धन आने से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केसों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां गरीब पति को त्याग देंगी। उस समय स्त्रियों का अमीर ही स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। कलयुग के लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे। दर्शकों कलयुग के और तथ्यों के बारे में जानने के लिए कमेंट्स बॉक्स में पार्ट 2 लिखें और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।